अच्छा, तो अब हम माइलिनेशन को देखेंगे। हमने पहले न्यूरल क्रिस्टल्स और इसके डेरिवेटिव्स को देख लिया। एक्चुअली मैं लैंगमैन के सीक्वेंस को फॉलो कर रही हूँ, तो आप बुक से साथ साथ देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइलिनेशन जो है मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करवाएंगे, ठीक है। और आउटसाइड द नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शवान सेल्स करवाएंगे। तो ये इनके डिफरेंसेस हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ना इनसाइड सीएनएस और ये जो है ना आउटसाइड सीएनएस माइलिनेशन कर रही होती हैं न्यूरॉन्स की। अब अगर हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें तो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ना, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट तकरीबन 50 एक्सॉन्स की माइलिनेशन करवाता है। और शवान सेल्स के अंदर देखें तो यहाँ 1 to 1 रिलेशन होता है, मतलब एक शवान सेल जो है एक ओलिगोडेंड्रोसाइट की माइलिनेशन कराता है। अब ये सिस्टम यहाँ पे किस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है कि अगर ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे अगर एक आ गया फॉर एग्जांपल शवान सेल, तो ये यूं सेल होता है, ये पूरी जो चीज़ होगी ना ये सारे सेल होगा, और यहाँ पे इसका ल्यूमन जो होगा ना यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूरॉन। एक एंड जो होता है इसका फिक्स हो जाता है और दूसरा एंड जो है ना वो रैप अराउंड करके ये पूरी रैपिंग इसकी करा देते हैं, और इस तरह से ये पूरी जो न्यूरॉन है इसको यूँ रैप अराउंड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी माइलिनेशन होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट और शवान सेल्स दोनों के अंदर। अच्छा, ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस या वाइवा क्वेश्चन जो है ना वो आपको बताने लगी हूँ। वो आपने लाजमी याद रखना है कि माइलिनेशन कौन से ट्रैक्स की किस मंथ के अंदर होती है, ठीक है। सबसे पहले माइलिनेशन, सबसे पहला MCQ तो ये कि माइलिनेशन। अच्छा, तो ये चीज़ हमने माइलिनेशन के अंदर देख ली। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट MCQ तो हमारा ये है कि माइलिनेशन जो है कौन से मंथ के अंदर शुरू होती है। तो माइलिनेशन जो है 4th मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें कि कौन से ट्रैक्ट की सबसे पहले माइलिनेशन होती है, तो 4th मंथ में सबसे पहले इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स की माइलिनेशन होती है, ठीक है। इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनेशन होती है। उसके बाद सेकंड जो है 5th मंथ आ जाता है। 5th मंथ के अंदर डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स, जो कि मैंने आपको अभी बताई भी थी, डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इनकी माइलिनेशन होती है, ठीक है। डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 5th मंथ के अंदर। उसके बाद 7th मंथ के अंदर स्पाइनोथैलेमिक यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ जो ट्रैक जा रहा है, एंड स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, इसे हम असेंडिंग ट्रैक्स भी कह सकते हैं। तो 7th मंथ के अंदर कौन सी, स्पाइनोथैलेमिक और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। इसके बाद 9th मंथ के अंदर जो है ना, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो बर्थ होने वाली होती है बेबी की, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट शुरू होती है, माइलिनेशन शुरू होती है ट्रैक्स की, वो है हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो कि हायर सेंटर से नीचे आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इन डिसेंडिंग ट्रैक की माइलिनेशन होती है, शुरू तो हो जाती है लेकिन इनकी डेवलपमेंट जो है वो 2 years आफ्टर बर्थ तक कंप्लीट होती है, ठीक है, 2 years आफ्टर बर्थ तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट में से ये 4th मंथ वाला है जो जिसमें शुरू होती है इंटरसेगमेंटल ट्रैक्स की, और इसके बाद जो है 9th मंथ वाला है जिसमें डिसेंडिंग ट्रैक्स की शुरू होती है और ख़त्म जो होती है वो 2 years आफ्टर बर्थ होती है।